स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो परसेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी को देखते हुए कनाडा और भारत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट जुटाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए एक बड़ी खबर आई है, भारत का जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उन्होंने कनाडा को डायरेक्ट अटैक किया। जी हाँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगा इनके जो बयान आया इनके फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो के ऊपर आरोप लगाया है और आप देख सकते हो यहाँ पर बोला है कि टेररिस्ट हैव फाउंड सेफ हेवन इन कनाडा से श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर अली सैबरी। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इन्होंने क्लियर तौर पर भारत को सपोर्ट किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के लिए भी इस मुद्दे पर थोड़ा डायलेमा हो सकता है कि श्रीलंका भारत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ इशू है। श्रीलंकन वाला इशू है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे अभी अभी 3 लाइव बैच स्टार्ट किए गए हैं जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लास, सब कुछ मिलता है। कोई भी बैच लेना हो आपको, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मंडे को बताया जा रहा है कि श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर भारत के ANI जो मीडिया हाउस है उससे बातचीत की और उनसे यहां पर इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो के बारे में बोला। और इसमें साफ साफ जो उन्होंने शब्द कहा है वो ये है कि टेररिस्ट हैव फाउंड सेफ हेवन इन कनाडा, जो कि भारत भी आपने देखा होगा लंबे समय से कहता आ रहा है कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको एक तरह से कनाडा पनाह देता है, उनको सपोर्ट करता है और वो भारत के खिलाफ कितना भी कुछ कर लें लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा उनको पनिश नहीं करता, उनको फ्री हैंड दे रखा है। और साथ ही साथ जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा एंड देयर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसका नाम लिया, जी हां, जस्टिन ट्रूडो केम आउट विद द आउटरेजियस एलिगेशंस विदाउट एनी प्रूफ। तो श्रीलंका ने भी यह बात कही है कि जिस तरह का एलिगेशन जस्टिन ट्रूडो ने लगाया है वहां की पार्लियामेंट में, और इतनी बड़ी चीजें विदाउट प्रूफ आप कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इसके साथ साथ यहां पर उन्होंने एक और बात कही है कि वो इस बात से सरप्राइज नहीं है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो का इस तरह का आउटरेजियस जो एलिगेशन है उसके लिए वो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि पहले भी इनके द्वारा इस तरह की चीजें बोली गई हैं। ये एग्जैक्ट आप स्टेटमेंट देख सकते हो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का। सम ऑफ द टेररिस्ट हैव फाउंड सेफ हेवन इन कनाडा, कैनेडियन PM has this way of just coming out with some outrageous allegation without any proof. The same thing they did with Sri-Lanka. देखो यहां पर अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगेन, द सेम थिंग दे डिड फॉर श्रीलंका, अ टेरेबल टोटल लाई अबाउट सेइंग दैट श्रीलंका हैड अ जेनोसाइड। अब देखो यहां पर श्रीलंका और जो तमिल वाला पूरा मुद्दा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं सैबरी, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ है। बेसिकली हुआ क्या था कि कनाडा ने डायरेक्टली श्रीलंका के ऊपर आरोप लगाया कि आपके देश में जेनोसाइड किया गया है। अब इससे रिलेटेड क्या है वो आपको पता होगा। श्रीलंका के अंदर आपको जैसे पता है कि ये तमिलनाडु के जो हमारा स्टेट है तमिलनाडु उसके काफ़ी करीब है, राइट, और पाक स्टेट जो है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर श्रीलंका का अगर आप मैप देखोगे तो इसके नॉर्दर्न साइड में और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये वाला जो ईस्टर्न साइड वाला प्रोविंस है, यहां पर बहुत सारे तमिल्स रहते हैं। ठीक है, अब ये तमिल के ऊपर काफी अत्याचार किया गया है। श्रीलंका वहां की जो लोकल है, जो सिन्हलीज हैं, उन्होंने काफी अत्याचार किया है। तो ये मुद्दा ऑलरेडी भारत और श्रीलंका का चल रहा है और भारत इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है। और आपने देखा ही होगा कि 3 दशक तक श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चला था ये पूरे मुद्दे को लेकर, तमिल और दूसरी तरफ बाकी की जो सिन्हलीज हैं उन सभी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से कनाडा ने श्रीलंका को इसको लेकर क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि श्रीलंका के अंदर जेनोसाइड किया गया है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी अभी भारत को पूरी तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने ये भी बात कह दी कि श्रीलंका के अंदर कोई जेनोसाइड नहीं हुआ है। बेसिकली उनका रेफरेंस था जस्टिन ट्रूडो की तरफ, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जो डायरेक्टली आरोप लगाया था कि श्रीलंका के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उन्होंने कहा कि देखिए आपकी
खुद की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, बेसिकली कनाडा में अगर आप देखोगे तो वहां पर बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ग्लोबल अफेयर, जैसे हमारे यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है ना, जिसके मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, वैसे कनाडा के अंदर इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ग्लोबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ग्लोबल अफेयर्स ने क्लियरली कहा है कि श्रीलंका डिड नॉट गो थ्रू अ जेनोसाइड, श्रीलंका में कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था। लेकिन कई बार अगर आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो का बयान आया है कि नहीं, श्रीलंका के अंदर जेनोसाइड हुआ है। तो यहां पर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर यही कह रहे थे कि उन्हीं लोगों के स्टेटमेंट में, मतलब कि खुद कनाडा के अंदर जो अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं उसी में ही आपको काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि कनाडा की जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो, थोड़ा सा जेनोसाइड के बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है कि पिछले साल कनाडा ने यहां पर 18 मई को डिक्लेयर किया था तमिल जेनोसाइड रिमेंबरेंस डे। ठीक है, ये पिछले साल किया था 2022। और इस साल जब ये आया था 18 में गया था, तब जस्टिन ट्रूडो का बयान था द स्टोरीज ऑफ तमिल कैनेडियंस अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट serve as an enduring reminder that human rights, peace and democracy cannot be taken for granted। तो बेसिकली वो श्रीलंका के अंदर जो भी कुछ हो रहा था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और उनके द्वारा कहा गया कि ह्यूमन राइट्स, पीस और डेमोक्रेसी उसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसी की वजह से हमने पिछले साल 18 मई को तमिल जेनोसाइड रिमेंबरेंस डे ये डिक्लेयर किया था। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी साल जनवरी के महीने में कनाडा ने क्या किया है, वहां के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के गोतबाया राजपक्षा और उनके भाई जो महिंदा राजपक्षा, आपने सुना ही होगा, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगा दिया था क्योंकि कनाडा का मानना है कि उनके द्वारा ग्रॉस और सिस्टमैटिक वायलेशंस किया गया है ह्यूमन राइट्स का सिविल वॉर के दौरान। और श्रीलंका ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया था उस समय, और श्रीलंका ने कहा था कि हम खुद 3 दशक से टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं और इसकी वजह से हमें यहां पर आप सीख मत सिखाइए, कनाडा को यह साफ साफ श्रीलंका ने कह दिया था। तो उसी को आधार बनाते हुए आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह पूरा मुद्दा कहां है। तो इसकी वजह से अब देखिए भारत के लिए भी डायलेमा हो जाता है, क्योंकि भारत और श्रीलंका का ये वाला तो मुद्दा हमेशा चलता ही है, तमिल वाला मुद्दा। ऑल्दो जेनोसाइड बोलकर कभी भी भारत ने ऐसा नहीं कहा है। भारत के ऑफिशियल अगर आप देखोगे जो स्टेटमेंट है उसमें भारत ने यह कभी नहीं कहा है कि हाँ श्रीलंका ने जेनोसाइड वगैरह इस तरह से, लेकिन हाँ यहां पर काफी सारे हमारे जो तमिल भाई बहन हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से क्या श्रीलंका ने जिस तरह से खुलकर सपोर्ट किया है कनाडा वाले मुद्दे पर, तो भारत का इसको लेकर क्या बयान आएगा वो आगे देखना होगा। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं भारत के अंदर, श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं भारत के अंदर, अभी वो जल्दी वापस जाने वाले हैं, उन्होंने भी यहां पर क्लियर कहा कि वी सपोर्ट इंडिया। या आप देख सकते हो कल उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया कनाडा प्रॉब्लम्स की बातचीत की और कहा कि जो लोग हैं श्रीलंका के अंदर वो ऑलरेडी टेररिज्म से गुजरे हैं एंड हिज कंट्री हैज जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, कि श्रीलंका के अंदर टेररिज्म को हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, हम इसको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। आई थिंक इंडियाज रेस्पॉन्स हैज बीन इनइक्विटेबल एंड ऑल्सो फर्म एंड डायरेक्ट। तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्टली भारत को सपोर्ट किया कि भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है कनाडा को वो पूरी तरह से फर्म है और डायरेक्ट है, एंड आई थिंक एज फार एज वी आर कंसिडर्ड वी सपोर्ट इंडिया। तो श्रीलंका बार बार अपनी तरफ से यहां पर भारत को सपोर्ट करने की बात कर रहा है और साथ ही साथ जो इनके हाई कमिश्नर हैं उन्होंने तो ये कहा कि मैं 60 साल का हो चुका हूं, लेकिन पिछले 40 साल में मैंने अपने जीवन के 40 साल में यहां पर अलग अलग प्रकार के जो टेररिज्म हैं वो श्रीलंका में देखे हैं। आई हैव लॉस्ट मेनी फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, और इसी की वजह से श्रीलंका में यहां पर जो टेररिज्म का मुद्दा है उसको बहुत सीरियस लिया जाता है, जो कि कनाडा इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपको याद होगा कल इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, दैट इज कनाडा के पार्लियामेंट में एक नाजी सोल्जर को, मतलब हिटलर के आर्मी में जो शामिल था जो सोल्जर, उसको एक प्रकार से सम्मान दिया गया वहां की पार्लियामेंट के अंदर, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके ऊपर भी यहां पर जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर इसके ऊपर भी चुटकी ली और यह कहा कि जिस तरह से कनाडा और उनके जो पीएम है बर्ताव करते हैं ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मतलब कैसे वो एक नाजी सोल्जर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको यहां पर सम्मान दे सकते हैं। तो ये भी मुद्दा यहां पर सामने आया था। खैर मैं आपको बता
बता दूं, अभी करंट में अगर आप देखोगे जो कनाडा और भारत का रिलेशंस है वो डे बाय डे आपको खराब होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट खबर बताता हूं, अभी टोरंटो के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर 100 से ज्यादा लोग जुट गए थे और जो हमारी काउंसुलेट है टोरंटो के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और देखिए प्रोटेस्ट भी कैसे कर रहे थे, बताया यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग जो प्रोटेस्ट में आए थे उन्होंने सिंबॉलिकली यहां पर इंडियन फ्लैग को, जी हां, भारतीय ध्वज को, हमारे तिरंगों को यहां पर बर्न भी किया है। और इसके साथ साथ हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक कटआउट, जो कार्डबोर्ड का कटआउट है वो निकालकर उनके ऊपर जो शूज हैं उसके ऊपर जूता जो है वो भी चलाने की कोशिश की है। तो ये इस तरह की चीजें ऑलरेडी इस समय अगर आप देखोगे तो कनाडा में जोर शोर से हो रहा है। और इसके बारे में तो पहले से ही पता था कि यहां पर जब ये मुद्दा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आपको इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा कनाडा के अंदर जो हमारा वैंकूवर में जो काउंसुलेट है वहां पर भी 200 से ज्यादा जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो देखने को मिले हैं। और उनमें से कई जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने यही कहा है कि वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ की उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। बेसिकली सारा मुद्दा वही है, हरदीप सिंह निज़ार की मृत्यु कैसे हुई, क्या भारत का इसमें रोल था, तो उसको लेकर यहाँ वहाँ के जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं उनका कहना है कि इसकी हमें तह तक जाना चाहिए और सच्चाई इसके बारे में पता चलनी चाहिए। खैर, भारत ने अपनी तरफ से अपने सिटीजन्स को साफ साफ यहाँ पर कॉशन रहने के लिए कहा है, वार्निंग दिए है और कहा है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि भारत के अंदर जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पर भेजा है, इतने सारे पैसे लगाकर भेजा है, उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। और लगातार यहाँ पर भारत में आप देखोगे पंजाब से स्पेशली बहुत सारे बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स उनके लिए चिंतित हैं कि आखिरकार वो किस हाल में होंगे, उनकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। अगर ऐसे ही मामला बिगड़ता रहा तो आगे चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो देखना होगा आगे किस तरह से होता है। बट आई होप कि ये वाला जो श्रीलंका वाला जो मुद्दा आया था अभी आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या सोचना है इसको लेकर जो श्रीलंका कह रहा है। जाने से पहले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि रिसेंटली एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत सरकार कंसिडर कर रही है यहाँ पर एक एनिमल को भेजने के लिए, मतलब कि श्रीलंका के अंदर लोकेट किया जाएगा एक पर्टिकुलर एनिमल। तो आपको बताना है वो कौन सा एंडेंजर्ड एनिमल है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।